Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। इस सदन में कहा है बात को कि भारत का पॉलिसी कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये भारत का पॉलिसी रहा है, ये गलत रहा है। उस पॉलिसी को नरेंद्र मोदी सरकार बदलने का काम कर रहा है और हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड है। मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहां से मैं चुन के आता हूं, वो भी 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है। यूक्रेन संकट पर भारत के सतत रुख और ऑपरेशन गंगा की सफलता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सराहना करते हुए लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते इस चर्चा के दौरान मामला चीन तक पहुंच गया और फिर देखिए कि किस तरह से केंद्र सरकार ने अपने विरोधियों को घेर लिया। लेकिन मैं सबको भारत सरकार की ओर से, इस हमारे जो संसद है इसके ओर से, हमारे इतने हजारों हमारे बच्चों को, भारत के बच्चों को लाने में जो जो मदद किया, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में सर, ये इम्पोर्टेंट जो चर्चा आज हुई है उसमें बिना राजनीति लिए हुए मैं फिर से जितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किए हैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिरी में, क्योंकि हमारे एक वो मेंबर ने कह गई है, इसलिए श्याम जी जो अच्छा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जमीन टुकड़ा टुकड़ा करके चाइना को दे दिया। इस तरह का बातें सदन में नहीं कहना चाहिए। सर, सबको मालूम है कि जो भी हमारा जो क्लेम टेरिटरी चाइना के कब्जे में या पाकिस्तान में, ये अभी का नहीं है, उस जमाने का है। मैं किसी का नाम लेके कहना नहीं चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बना है, 1 इंच हमारा जमीन गया नहीं है। मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं, जहां किसी एक टेलीविजन वाला ने बदमाशी किया, एक विदेशी वेबसाइट से लेकर के कहा कि यहां चाइना ने अरुणाचल में आकर के एक बस्ती बनाया, गांव बनाया। ये गलत है। जो बनाया, गांव बनाया, वो 1959 में चाइना उस समय ऑक्युपाई किया था। ये गलत, इस तरह का बातें करके देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। और साथ में 2013 में एंटोनी साहब जब डिफेंस मिनिस्टर था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस सदन में कहा है बात को कि भारत का पॉलिसी कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये भारत का पॉलिसी रहा है, ये गलत रहा है। उस पॉलिसी को नरेंद्र मोदी सरकार बदलने का काम कर रहा है और हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड है। मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहां से मैं चुन के आता हूं, वो भी 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है। दरअसल सदन में यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा हो रही थी। उस दौरान जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया उसकी भी चर्चा हुई। कुछ ने इस पे खामियां बताई, कुछ ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन जैसे ही सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कोशिश की, उसके जवाब में सरकार की तरफ से काफी दिलचस्प जवाब सामने आए। और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आईटी कमेटी में उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, सीख कर ही जो है पिछले 2-3 साल से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि तिब्बत हमारा पड़ोसी कैसे बना? तिब्बत अलग राष्ट्र, ये इस देश में चर्चा हो जानी चाहिए, विदेश नीति के ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए कि तिब्बत हमारा पड़ोसी किसने बनाया। आप ये कहते हो कि आप हमेशा नेहरू को गाली देते हो, कांग्रेस को गाली देते हो, क्या करें? आपने ऐसे दुश्मन को हमारे माथे पर बैठा दिया, तिब्बत को। तिब्बत हमारा नेबर नहीं था। अंग्रेजों ने जाते जाते 3 एग्रीमेंट किए 3 देशों के साथ, और उसने कहा कि भूटान अलग देश होगा, नेपाल अलग देश होगा, तिब्बत अलग देश होगा। और चूंकि बफर स्टेट की कल्पना थी, कहीं से भी हमारा बॉर्डर चीन के साथ नहीं लगता था। आपने जिस हिसाब से इस देश के साथ अन्याय किया, इस देश की विदेश नीति के साथ अन्याय किया, कभी पार्लियामेंट में जब आप डिस्कस नहीं किए, हजारों लेटर हैं। जब चाइना जो है तिब्बत पर एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा था, और मैं दलाई लामा पंथ की स्थापना जिसने की, भगवान अतीश दीपांकर, वो हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हमारे गांव ने, विक्रमशिला ने इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, और अतीश दीपांकर ने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। इसलिए उस फैमिली के साथ, उस ट्रेडिशन के साथ हमारा मतलब है। वो लोग लगातार 1950-51 से भारत सरकार को गुहार करते रहे, और आपने तिब्बत अपने पंचशील के सिद्धांत के आधार पर, हिंदी चीनी भाई भाई के आधार पर, आपने सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता ही नहीं दिलवाई, आपने तिब्बत को दे दिया। और आज आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं कि तिब्बत ने अटैक कर दिया, तिब्बत ने ये कर दिया, तिब्बत ने चाइना ने जो है अटैक कर दिया। आपको लगता है कि इस तरह की चर्चा होनी चाहिए? आपने अभी कहा कि हमने अब्सटेन कर दिया। 1978 में
अफगानिस्तान पर जब रूस ने अटैक किया था तो आपने क्या किया? फिलिस्तीन और इजराइल का सारा रिजोल्यूशन मैंने सिक्योरिटी काउंसिल का पढ़ा है। फिलिस्तीन और इजराइल का सारा, और आप तो यूएन के वहां अधिकारी रहे शशि थरूर साहब ने 78 में आप ही की सरकार थी, मुरारजी भाई की सरकार थी। मैं ये कह रहा हूं कि 78 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, लेकिन मैं उसके आगे कह रहा हूं कि फिलिस्तीन और इजराइल का चाहे जो भी हो, एक भी रिजोल्यूशन ऐसा है जिसमें कि आपने अब्सटेन नहीं किया? एक भी है। और ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं सर। चाहे 62 का सवाल हो, चाहे 65 का सवाल हो, चाहे 71 का सवाल हो, हमेशा जो है रूस ने हमारा साथ दिया। मैं उसके विदेश नीति पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि यूक्रेन उसका पार्ट था इसीलिए आप उसके साथ हैं। लेकिन 1998 में शशि थरूर साहब, 1998 में जब परमाणु विस्फोट किया भारत सरकार ने, उस वक्त यूक्रेन ने किसके साथ वोट किया और रूस ने किसके साथ वोट किया, ये जरा सदन को बता दीजिए। और जब ये बताएंगे तब पता चलेगा कि पूरी दुनिया जब हमारे ऊपर जो है बैन लगा दी थी, पूरी दुनिया में हमको कोई सपोर्ट करने, मैं किसी युद्ध की बात नहीं करता, यहां युद्ध के लिए बहुत बातें हुई। 2 महिलाएं हैं, सुमति जी और सुप्रिया जी, उन्होंने वॉर के बारे में बहुत बड़ी बात कही। लेकिन मैं वॉर पर नहीं जाना चाहता। अहिंसा परमो धर्मा, भारत सरकार, भारत का जो है पुराना ट्रेडिशन है, मैं वॉर पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो देश लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है या रूस लड़ाई लड़ रहा है, उनके जो वॉर हीरो हैं या उनके लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, कम से कम उसके बारे में सोचिए। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कविता लिखी सर, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीर अनेक। जो भी है पूरी दुनिया, देश, यदि वॉर होता है तो एक एक आदमी, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री का आदमी हो, उसको प्राइड होता है कि हमारा सैनिक वहां जा रहा है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए यूक्रेन के नागरिक के प्रति और रूस के नागरिक के प्रति हमको लगता है कि हमको सम्मान होना चाहिए और हमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये कहूंगा कि सर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और माननीय जो विदेश मंत्री ने काम किया, वो न भूतो न भविष्यति है। इस देश में इसके पहले भी इवैक्यूएशन हुए। 1990 में जब इराक का इवैक्यूएशन हो रहा था तो आपको पता है कि जो विदेश मंत्री थे आईके गुजराल, वो सबको पास देते थे और पास के आधार पर यहां लोग आते थे। पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि 20 लड़के हमारे भी आए, चाहे वो गरीब था या अमीर था, हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबको एक आधार पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई। 1990 का आईके गुजराल का मॉडल हमने नहीं अपनाया। जितने भी इवैक्यूएशन हुए, यहां दिल्ली से मैसेज जाता था कि बड़े परिवार को लाना है, बड़े लोगों को लाना है। पहली बार ऐसा हुआ, इसीलिए इस प्रधानमंत्री के प्रति हम लोगों को सम्मान और विश्वास देना चाहिए।